नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी और न्यूज रूम आर्ग्यूज के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हालांकि ये न्यूज रूम प्लान नहीं था, बट एक खबर आई और हमने सोचा इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि हम 21st सेंचुरीज में रह रहे हैं। कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे शादी नहीं करेगा, ये कंप्लीटली उसका प्राइवेट और इंडिविजुअल अफेयर है। किसी की शादी में, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने का कोई मतलब है नहीं। अब ये क्यों कह रहे हैं? आमिर खान ने तीसरी शादी की गौरी के साथ। अब इस शादी को लेकर पहले भी बहुत से बवाल मचे हुए थे। अब शाही चीफ हैं मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के मौलाना इब्राहिम हुसैन। उन्होंने फतवा जारी कर दिया। उन्होंने फतवा जारी इसलिए किया कि आमिर खान ने क्यों एक गैर ईमान वाली महिला से शादी की, क्यों गैर मुस्लिम महिला से शादी की बिना उसे कन्वर्ट कराए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उनका स्टेटमेंट क्या है, मैं एक बार आपको कोट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह ने कुरान के जरिए हुक्म दिया है कि ईमान वाले मुस्लिम मर्द को ईमान वाली मुस्लिम औरतों से ही शादी करना जायज़ है। अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई निकाह कहने के बाद इसे निभा नहीं पाता तो वो गुनहगार है। तो अब क्या मौलाना साहब ये तय करेंगे कि किसकी शादी किससे होनी चाहिए, किसकी शादी किससे नहीं होना चाहिए? और क्या अगर आमिर खान कन्वर्ट करा के शादी करते हैं तो उस पर फतवा जारी होता या नहीं होता? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के तमाम कलीग्स मौजूद हैं। बट बिफोर आई बिगिन, नंदिनी, एक तो आप थोड़ा सा पूरा मैटर एक्सप्लेन भी कर देना और फिर ये भी बताना कि अब शादियों पर भी हमें अब मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी तब शादियां होंगी, या कन्वर्ट करा के शादी की गई होगी तब इस पर कोई सवाल नहीं उठते हैं? तो आमिर खान जो है वो शादी करते हैं गौरी स्पैट से 5 जुलाई को। और आपको बता दूं कि आमिर खान जो है वो मुस्लिम है और गौरी जो है वो नॉन मुस्लिम है। अब उनकी शादी वगैरह सब हो गई। और आपको ये भी बता दूं कि आमिर खान की तीसरी शादी है। अब आज जो है शाही चीफ मुफ्ती, आई थिंक उनका नाम है, और उन्होंने बोला कि हम आमिर खान के प्रति जो है एक फतवा जारी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम है और एज़ पर जो शरिया का लॉ है उसमें ये लिखा गया है, उसमें वो ये कहता है कि अगर कोई मुस्लिम है तो उससे सिर्फ एक मुस्लिम से ही शादी करनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये हराम माना जाता है। अब तो क्योंकि आमिर खान ने जो है उन्होंने गौरी का जो भी है धर्म परिवर्तन वो जो है नहीं करवाया है और एज़ इट इज़ जो उनका रिलीजन है उसे एक्सेप्ट करते हुए उनसे शादी की है, तो ये चीज़ जो है मौलाना साहब को थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, ये तो आप एकदम इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं और ये हराम माना जाता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम ख़राब माइंडसेट है। मतलब अगर किसी मुसलमान को अगर किसी नॉन मुस्लिम से अगर शादी करनी पड़ेगी तो क्या सबका धर्म परिवर्तन कराते रहेंगे हर बार? अब बिल्कुल सही नंदिनी, और यही मेरा अगला सवाल भी था। सौहार्द, मौलाना जी के शब्द थे कि एक ईमान वाला मुस्लिम मर्द कैसे गैर ईमान या बेईमान वाले औरत से शादी कर सकता है। तो ये मौलाना साहब ईमान और बेईमान का सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? और क्या अगर कन्वर्ट करा के शादी करते हैं आमिर खान तब ये फतवा आता? देखिए, सबसे पहली बात है कि मौलाना इब्राहिम जी जो हैं ये इस बार ही फतवा जारी करवाए हैं। इसके पहले दोनों जो शादियां आमिर खान किए हैं वो किससे किए थे, इस पे तब उनका फतवा नहीं जारी हुआ था। पहली बात, 2 शादियां उन्होंने किया किरण से और रीना से, वो भी हिंदू ही थी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं सैफ अली खान, उन्होंने भी 2 शादियां की, वो भी हिंदुओं से किया, ठीक है। और तमाम ऐसे बॉलीवुड में भरे पड़े हैं जो कि हिंदुओं से शादी किए हैं, क्रिश्चियन से शादी किया, और ख़ास तौर पे ये जिनसे शादी किए हैं गौरी स्प्रेट, ये क्रिश्चियन समुदाय से आती हैं, ठीक है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं 3-3, 4-4 शादियां की है और वो क्या कहते हैं बिना गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी की है, तब फतवा जारी नहीं हुआ है। इस बार फतवा क्यों जारी किए हैं? मामला कहाँ है? मामला गंभीर है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जब मौलानाओं को ऐसे थोड़ा लगता है ना कि हम इर्रेलेवेंट हो गए हैं यार, थोड़ी सी हमारी नाम कम हो रही है, हम हेडलाइन नहीं बना पा रहे हैं, चलो ये काम करते हैं, फतवा खेल लेते हैं, फतवा जारी कर देते हैं। असमी, व्हाट डू यू थिंक कि इस तरीके के फतवे कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं? और अब आप किससे शादी करेंगी, आप क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, ये मौलाना डिसाइड करेंगे या आप खुद डिसाइड करेंगी? ऑनेस्टली ये तो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि मैं किससे शादी करती हूँ या मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ या मैं कुछ खा रही हूँ या पी रही हूँ। आई डोंट थिंक द मौलाना हैज़ एनी रेलेवेंस टू दिस, क्योंकि
कहा जा रहा है कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इन लोगों ने मैरिज करी है. सो आई डोंट थिंक कि कोई भी रिलीजन इस चीज़ को इंटरवीन कर सकता है कि आमिर खान ने भाई नॉन मुस्लिम से शादी कर लिया, गौरी ने एक मुस्लिम से शादी कर लिया, अपने खुद के समुदाय से शादी करी है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. श्वेता, क्या लगता है आपको? मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि अच्छा, उन्होंने ये भी कहा, उनके वर्ड्स ये थे कि आप किसी नॉन मुस्लिम से तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें कन्वर्ट नहीं कराते हैं, तो आप कन्वर्ट करा के शादी करिए. तो मौलाना साहब क्या चाहते हैं कि आप सब कन्वर्जन खेलते रहें बस? मौलाना साहब ने पहली शादी में फतवा नहीं लगाया, दूसरी में फतवा नहीं लगाया, तीसरी में फतवा लगाना सही समझा. जब देखा कि तीन की तीनों शादियां नॉन मुस्लिम बिलोंगिंग लोगों से हुई है, तो उन्हें लगा कि ये तो अब खतरे में हो रहा है, क्यों ना फतवा लगा के इसे रोका जाए. और इसे वही है कि कन्वर्जन का मामला देना सही समझ रहे वो. तो मेरा मामला है कि जैसे कि अभी अस्मी ने भी बोला कि आमिर खान को नहीं प्रॉब्लम है अगर वो शादी कर रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, वो उनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उन पे फोर्स नहीं कर रहे हैं. तो मौलाना साहब को इतनी खुजली क्यों मच रही कि कन्वर्जन करा के या फतवा जारी करके उनके मैरिज पे हम एक बात बोले. जब ये एक कहावत होती है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. यहाँ काजी बिना मतलब का बीच में कूद रहे हैं फतवा लेके. अच्छा, जब मैंने पहली बार ये खबर सुना ना कि आमिर खान की शादी करने पे फतवा जारी हो गया, तो मुझे लगा कि फतवा इसे जारी हुआ कि सिर्फ 3 ही शादी क्यों, चौथी क्यों नहीं. बट मैंने बाद में ये रियलाइज़ करा कि अच्छा, शादी की है इसलिए फतवा लग गया कि आपने कन्वर्ट क्यों नहीं करा. हाथ भी कुछ आप ऐड करना चाहते थे? तमाम दर्शकों से बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, बेगानी शादी है और मौलाना साहब दीवाना बने फिर रहे हैं. मौलाना साहब को कोई पूछ नहीं रहा था, तो अब शादी हो गई थी और आमिर खान को सब जानते हैं. पहले तो मौलाना साहब पे फतवा जारी करवाइए. पूछिएगा क्यों? मौलाना साहब आपने कितनी शादी की है? हमको आपके शादी से दिक्कत नहीं है. क्या आप जब शादी करने आपको किसी और से मोहब्बत हो जाएगा और शादी करने जाएगा तो पहले आप उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कराइएगा? ये वो आपका माइंड सेट नहीं लग रहा है कि अपने धर्म को अपना लो, ये कर लो, वो कर लो. तो दूसरे के शादी में, जैसा कि मैंने कहा कि बेगानी शादी में मौलाना दीवाना मत करिए. ये सब खेल नहीं चलने वाला. और वो आमिर खान है, शादी कर रहा है, अभी 3 किया है और आपके मरने तक वो 4-5 कर चुका होगा. तब तक आप फतवा जारी करवाते रहिए. मुझे एक और चीज़ ऐड करनी थी प्रमोद जी. आपने कहा कि जो उनके ईमान वाली औरतें होती हैं वो ये कदम नहीं उठाती. तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो बेईमान औरतें हैं, अगर उन्हें कन्वर्ट करा दे तो क्या वो ईमान वाली औरतें बन जाएंगी और तब ये शादी जायज़ होगी? तब क्या फतवा जारी नहीं होगा? क्या सवाल ये भी है मेरा हिमांशु आपसे कि ये ईमान और बेईमान के बीच में क्या सिर्फ एक कलमा पढ़ने की देर है? कलमा पढ़ती है जो बेईमान वाली औरतें हैं वो ईमान वाली औरतें बन जाएंगी? वह क्या कर ना, छोरा थे बहू ले आया और बहू ब्याह का आ गई. ठीक है ना, छोरे न दिक्कत ना बहू न दिक्कत. आमिर खान का एग्जाम उदाहरण लेने लग रहे हम. ठीक है, आमिर खान पहली बहू ले आया, दूसरी बहू ले आया, तीसरी बहू आ गई, आगे चौथी पांचवी के बरा कितनी लिया होगा. ठीक है भाई, अगले की इच्छा है, छोरी भी राजी है और छोरा भी राजी है. तो इस मौलाना किस बात की चीज हो रही है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा. ठीक है, और सोचो आमिर खान पढ़ा लिखा पड़गवार को, अगले ना सारा बेरा है. व्यक्तिगत आजादी की बात होगा ना इस देश में, तो अगले ना व्यक्तिगत आजादी है. और यो मौलाना कौन है फैसला लेना? यो फैसले लेगा कि कौन किसका ब्याह करेगा, कौन किसका नहीं करेगा. और सबसे बड़ी बात है, अगर ये तीनों जनी कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाती तो फतवा नहीं लागता. ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं हुई तो फतवा लाग गया. ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब थारे धर्म में बंदा आ जाए तो ठीक है, और ना आवे तो वो गैर कानूनी हो जैसे फतवा लगवा दो. फतवा लगाओ कि मत लगाओ, आमिर खान के इस बात तो कोई फर्क नहीं पड़ने का. थर तो जो होता वो करो, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल सही बात है हिमांशु कि आमिर खान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से बैठ के कौन सा फतवा जारी कर रहे हैं. साक्षी, से कमिंग टू द सेम क्वेश्चन, 21st सेंचुरी में हम रहते हैं. अब कोई मौलाना हमें बताएगा कि कैसे शादी करनी है, कैसे शादी नहीं करनी है, किससे नहीं करनी है, और किसी मौलाना के बोलने से क्या हो जाता है? देखिए, मौलाना साहब को 1994 के पहले आना चाहिए था, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट तभी आया था. अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहा है तो उसमें मौलाना जी को तो इस टाइम पे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. और अगर प्रॉब्लम थी, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में कानून है, सब में लॉज बने हुए हैं. हिंदू भी फॉलो करता है, मुस्लिम भी फॉलो करता है, सबके अपने अपने लॉज है. लेकिन अगर आपके लॉ इतना ज्यादा आपको प्यारे थे, पहली मैरिज में आप बोल देते कि कन्वर्जन के बिना शादी हो गई है, तीसरे में क्यों नींद खुल रही है? और अक्सर कई लोगों की आदत होती है, थोड़ा नंबर बढ़ जाए फिर हमें ज्यादा और नंबर मिलेगा, थोड़ा अहमियत हो जाएगी उस बात की, तो 3 शादी के बाद इनकी नींद खुल गई है. बिल्कुल सही बात है. और मौलाना जी को समझना पड़ेगा कि
लव इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। हर लव के आगे जिहाद जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। प्यार को प्यार रहने दीजिए। प्यार जाति धर्म देखकर नहीं होता है। हर प्यार का मकसद सिर्फ कन्वर्ट कराना नहीं हो सकता है। और यहाँ मेरे दो पैनलिस्ट लड़ रहे हैं, हालांकि ये बहुत शॉर्ट रखेंगे इस वीडियो को, जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, हमारे गांव में कहा जाता है कि मियाँ बीबी राजी तो का करी हैं काजी, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि आमिर खान शादी कर रहे हैं, उनके घर में उनकी बहनों की शादी हुई है, तो वो क्या कहते हैं दूसरे धर्म में, हिंदू धर्म में हुई है। उनकी बेटी अभी देखिए क्या कहते हैं हिंदू धर्म में शादी की है। हाँ, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखना चाहिए। और हमें उनसे कबीर बेदी जी जो हैं बॉलीवुड में, उन लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और ख़ास तौर पे ये जो मतलब फतवा जारी करते हैं मौलाना लोग, इनसे हमें कहना है कि तमाम ऐसे नेता गिना दूंगा जो गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी किए हैं, मुस्लिम राजनेता हैं, उन पे आप लोग का फतवा क्यों नहीं जारी होता है, पहली बात। और दूसरी बात, बेदी साहब तो पूरी एकदम गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से काम किए हैं। मुस्लिम से भी किए हैं, हिंदू से भी किए हैं, क्रिश्चियन से भी किए हैं, सिख से भी किए हैं, 4 शादी किए हैं। और उसके बाद वो पूरा उनके ऊपर फतवा जारी नहीं होता तमाम। तो इन चीज़ों पे मौलानाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी हिदायत है। अरे मौलाना साहब जहाँ से बोल रहे हैं, वहीं अगर देखेंगे अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे ने खुद शादी की है आयशा टाकिया से, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो उनके खिलाफ कभी फतवा जारी क्यों नहीं होता है। खैर, इस बात को हम इतना नहीं बढ़ाएंगे। प्यार है, प्यार करने की आज़ादी है, देश में लोकतंत्र है, संविधान है, अपनी मर्जी से लोगों को जीवन जीने का, अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, पूरा अधिकार है। वो जैसे जीना चाहें, जिससे शादी करना चाहें, जो करना चाहें वो करने के लिए आज़ाद है। ये मौलाना साहब लोग घर में बैठे, अगर मदरसा एक चीज़ आप ऐड कर दो कि मौलाना साहब को शायद इनवाइट नहीं किया गया, इसलिए वो नाराज़ थे, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से उनको इनवाइट ज़रूर करें। और बस मेरा इतना ही कहना है, जिस तरीके से प्रमोद जी ने अभी कहा है कि इस देश में प्यार करने की आज़ादी है, तो हाँ 3 बारी प्यार, चौथा बार भी होगा, 5वां बार भी होगा, प्यार की आज़ादी है यार। आमिर खान करते रहेंगे, कितना बार फतवा जारी होगा भाई। हाँ, प्यार होगा और फतवा जारी होते रहेगा, क्या प्रमोद जी। चलिए, ऑन दिस नोट वी वुड एंड दिस। प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई उम्र भी नहीं होती है। खैर, मौलाना साहब को इतनी हिदायत जरूर रहेगी कि आप माइंड योर ओन बिजनेस। लाइक सैम मानिक साहब का डायलॉग था ना कि यू माइंड योर बिजनेस, आई माइंड माइन, यू किस योर डार्लिंग, आई किस माइन। तो प्लीज यू किस योर डार्लिंग इफ यू हैव। और बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आप इस पूरे इश्यूज़ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आज भी फतवे जो हैं रेलिवेंट है, नहीं है। और एपिसोड अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी दिखाइए। फिलहाल न्यूज़ रूम के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज़।